हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर के आई हूँ जिनकी मौत करीब 8 दिन पहले ही हो चुकी थी। और इसकी खबर उनके बगल में रहने वाले पड़ोसी जो सुनील जी थे उनको नहीं थी, क्योंकि वो व्यक्ति कंटिन्यू 3 दिन से उनके पास से तंबाकू लेकर के खा रहा था। ये बात उन्हें ऑड तो लग रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि इनकी मौत करीब 8 दिन पहले ही हो चुकी है। तो वो कैसे जानते हैं और इस राज से खुलासा कैसे होता है, चलिए कहानी जानते हैं। ये कहानी गोमो से ही रिलेटेड है। गोमो के एक क्वार्टर की है। वहाँ पे बहुत से लोग बाहर बाहर से आकर के जॉब करते थे, रेलवे में सर्विस, और वो लोग क्वार्टर में रहा करते थे। तो क्वार्टर में रहने के दौरान उनके बगल में राजू जी, वो रिटायरमेंट के बाद वो नहीं जाते हैं, वो जस्ट बगल में ही एक छोटा सा कमरा बनाते हैं और वहीं पे वो शिफ्ट हो जाते हैं। वो अकेले ही वहाँ रहते थे और ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं थे। और सुनील जो है वो अपने पत्नी और बेटे के साथ वहाँ पे रहा करते थे और अपनी सर्विस कर रहे थे। एक दिन ऐसा होता है कि सुनील जी अपने रूम में अपने पत्नी के साथ सोए हुए थे कि यही कोई करीब 11:30 बजे उनके दरवाजे पे एक दस्तक होती है। नॉक करता है कोई दरवाजे को और वो जाकर के दरवाज़ा खोल देते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद वो सामने देखते हैं कि राजू जी खड़े थे, उनके पड़ोसी, और वो कहते हैं कि सुनील मुझे तंबाकू दो। तो वो सोचते हैं कितनी रात को आपको तंबाकू की क्या ज़रूरत पड़ गई, सुबह भी आप ले सकते थे, इतनी ठंड पड़ रही है और वो निकाल करके दे देते हैं। और ये बड़बड़ाते हुए अंदर आ जाते हैं कि ठंड के दिनों में इस आदमी को चैन नहीं है। ऐसा कौन सा नशा है कि इन्हें इतनी रात को भी नींद नहीं आई बिना तंबाकू के। ये कहते हुए आकर के वो सो जाते। तो उनकी पत्नी जो थी वो कहती है कि जाने दीजिए, हो सकता है इन्हें नींद ना आ रही हो, इसके लिए तंबाकू मांगने के लिए चले आए। तो वो दोनों गप करते हुए सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सुनील के घर में निमंत्रण आया था और वो पार्टी में जाने वाले थे। तो सुनील जी कहते हैं कि देखो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, एक काम करो तुम बेटे के साथ चली जाओ। तो उनकी पत्नी तैयार हो जाती है। वो कहती है हाँ जाना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारी उनके साथ बहुत ही गहरी दोस्ती है। ये कह करके वो तैयार होने लगती है और पार्टी में चली जाती है अपने बेटे के साथ। सुनील अकेले बैठे बैठे बोर होते हैं तो वो टीवी लगा लेते हैं और टीवी देखने लगते हैं। और टीवी देखते देखते फिर से रात के 11:30 बज जाते हैं। और 11:30 बजते ही वो घड़ी की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि अभी तक वो लोग नहीं आए। फिर सोचते हैं पार्टी में गए तो 12 तो बजना ही है। ये सोच करके वो आराम से टीवी देखे जा रहे थे कि तभी उनके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, सुनील। और वो ऐसे पलट करके देखते हैं कि तभी उन्हें वहाँ राजू जी खड़ा मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि सुनील मुझे तंबाकू दो। तो सुनील जो होते हैं वो तंबाकू दे देते हैं। और जैसे ही राजू जी वहाँ से हटते हैं कि सुनील के दिमाग में एक बात कौंध जाती है, मतलब चुभ जाती है कि कहीं मैंने दरवाज़ा खुला तो नहीं छोड़ दिया है। ये आकर के सडनली खड़ा हो गया और मुझे पता तक नहीं है, यानी कि कोई और भी आ जाए तो मुझे पता नहीं चलता, मैं इतना टीवी में खो गया था। ये सोच करके वो उठ करके खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं ज़रा देख तो लूँ दरवाज़ा खुला है या बंद है। ये सोचते ही वो फटाक से बेड से नीचे उतरते हैं और दरवाजे की ओर जाने लगते हैं कि तभी उन्हें एक अजीब तरह की बदबू अपने घर में महसूस होती है। ऐसा फील होता है कि कोई उनके घर में मर गया है, जैसे कुछ सड़ा हुआ चीज़, और बहुत ही अजीब तरह की बदबू थी, बहुत गंदा जिसे कहते हैं, बहुत ही वियर्ड। ऐसी बदबू वो नाक कैसे दाब लेते, कहते हैं कहीं कुछ मर तो नहीं गया है। तब से कुछ भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कहीं मर गया, ऐसा कहीं चूहा हुआ तो नहीं मर गया, बिल्ली तो नहीं, मतलब अजीब तरह की बदबू नहीं आती। वो बहुत बेचैन हो जाते हैं और नाक बंद कर लेते हैं।
और नाक बंद करते ही उनकी नज़र जो होती है वो दरवाजे के दरवाजे पे पड़ती है। जो सिटकिनी होता है जिसे लॉक किया जाता है, लॉक पे पड़ती है। तो लॉक को देखते ही उनके हवास उड़ जाते हैं, उनके होश खो जाते हैं। वो देखते ही पूरा घबरा जाते कि अरे दरवाज़ा तो पूरी तरीके से लॉक है, तो फिर राजू जी अंदर कैसे आए, और अंदर आए तो वो फिर गए कैसे। ये सोच कर वो हड़बड़ा जाते हैं और घबराते हुए वहाँ से हटते हैं और आ करके बिस्तर पे बैठ जाते हैं। और वो सोचने लगते हैं कि आखिर बात क्या है, जो मैंने देखा क्या वो सच था या मेरा सपना। कि तभी बाहर से उन्हें अपनी पत्नी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो दौड़ के निकलते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चीखी हो, और तुम अकेली क्यों हो, तुम्हारे साथ तो बेटा गया था ना। तो वो कुछ भी नहीं कहती, हड़बड़ा के अंदर घुसती और दरवाज़ा लॉक करती, कहती चलिए अंदर। और वो दोनों अंदर आकर के बैठ जाते हैं। उसके बाद वो बताती हैं कि बेटा जो है वो पार्टी में रुक गया अपने दोस्तों के साथ। वो बोला कि मैं सुबह ही आऊँगा, और मैं वहाँ से निकली, मैं अकेली कहाँ थी। थोड़ी दूर आने के बाद मुझे राजू जी मिल गए थे और मैं उनके साथ ही आ रही थी। तो वो कहते हैं कि राजू जी तुम्हें कैसे मिल गए, वो तो अभी मेरे पास थे। तो वो कहती कि नहीं, वो मेरे पास थे। तो ये दोनों फिर सुनील जी कहते हैं कि आखिर बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुम चीखी क्यों, जब राजू जी तुम्हारे साथ थे तो तुम चीखी क्यों। तो वो कहती है कि हाँ वो मेरे साथ आए, और जब मैं दरवाजे पर आई तो दरवाजे के पास जो पेड़ है वो अजीब तरह से हिलने लगा था और ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ पूरा कांप रहा है। तो जैसे ही मैं राजू जी को दिखाने के लिए पलटी, राजू जी थे ही नहीं, और मैंने सडनली देखा कि राजू जी पेड़ के ऊपर हैं और पेड़ पर से वो मुझे देख रहे हैं। मेरी मुंह से चीख निकल पड़ी कि ये कैसे हो सकता है, राजू जी तो अभी मेरे ही साथ थे। इसलिए मैं चिल्ला पड़ी ये देख करके, और उनका जो फेस था बहुत ही भयानक था। मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई थी और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैंने क्या देखा। उनका चेहरा बहुत ही बुरा, मतलब अजीब लग रहा था, बहुत ही भयानक चेहरा था। तो राजू जी कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो कहती कि अब आप बताइए कि जब वो मेरे साथ थे तो वो आपके साथ कैसे हो सकते हैं। तो राजू जी कहते हैं कि हाँ वो अभी जस्ट मेरे ही पास थे, उन्होंने मुझसे तंबाकू लिया, और मुझे पूरी तरीके से याद है कि मैंने दरवाज़ा लॉक किया था, और जैसे ही मैं ये देखने के लिए गया कि दरवाज़ा लॉक है या खुला, तो मैंने देखा कि दरवाज़ा लॉक था लेकिन वो मेरे सामने थे। और यहाँ से वो दरवाज़ा लॉक में आए कैसे और गए घर से बाहर कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा डर गए और एक दूसरे से ये कहने लगे कि कहीं माजरा कुछ और तो नहीं है, कहीं वो राजू जी ना होकर के कुछ और तो नहीं थे। तो वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वो कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और अजीब सी वो कहती है कि मैंने अभी बहुत ही गंदी बदबू फील की बाहर में। और यही बात सुनील भी कहते हैं कि घर के अंदर मैंने भी ऐसी ही बदबू, बहुत ही सड़ी हुई बदबू फील की है। तो ये कहते कहते दोनों, बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, वो सो नहीं पाते हैं। उनके दिमाग में ये बात चलता है कि हम लोग जो देखे, हम दोनों ने जो देखा, और वो सही है या गलत, किसी से कहा जाए या ना कहा जाए, और कौन विश्वास करेगा हमारी बातों का। ये सोच करके वो घर के अंदर आराम से सो जाते हैं। कहते हैं कि अब जो होगा सो सुबह देखते हैं कि बात क्या है, हम लोग राजू जी से मिल के बात करते हैं। और ये सोच करके वो दोनों सोने की कोशिश करते हैं, और जब सुबह होती है तो वो उठते हैं, और उसकी पत्नी जो होती है वो कहती कि आज जा कर के पूछ ही लेते हैं कि माजरा क्या है, आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हो क्या। तो वो जब उनके दरवाजे पर जाती हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बदबू, ऐसे करते हुए वो वहाँ से बैक हो जाती है और सुनील जी को आकर के कहती है कि उनके दरवाजे पे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो सुनील जी कहते हैं कि उनके दरवाजे पे बदबू कैसे आ सकती है, ये क्या कह रही हो तुम। तो वो कहती कि हाँ मुझे वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया है, एक काम करो आप चलो मेरे साथ। तो दोनों पति पत्नी जाते हैं कि चलो आज पूछ भी लेते हैं और आखिर बात क्या है देख लेते हैं।
तो वो देखते हैं कि अंदर से दरवाज़ा बंद था और वो नॉक करते हैं और अपने नाक को इस तरह से बंद कर लिए थे। नॉक करते हैं, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो वो जो अगल बगल के पड़ोसी थे वो जा कर के उनको कहते हैं कि इनके घर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और ये मुझे 2-3 दिन से बहुत परेशान भी कर रहे हैं और देखिए दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि बात क्या है। तो उनके जो पड़ोसी थे वो भी बहुत सारा नॉक करते हैं पर दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो वो लोग कहते हैं कि एक काम करता हूँ, मैं झाँक के देखता हूँ। तो दरवाजे से वो थोड़ा झाँकने की कोशिश करते हैं, उन्हें कुछ दिखता नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि इतनी खराब बदबू कैसे आ रही है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, कहीं कुछ मर तो नहीं गया है। और वो नाक को सारे बंद कर लेते हैं और दरवाज़ा ज़ोर से ये करते हैं और कुछ लोग उछल करके दरवाजे से अंदर पार होने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही वहाँ से स्मेल आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा स्मेल उन्हें बेचैन कर रही थी, वो अच्छी स्मेल नहीं थी। इसलिए उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर से धक्का दे करके उसे लॉक को तोड़ दिया। और जब वो अंदर जा कर के देखते हैं तो वो सारे के सारे भौचक्के रहते हैं और सारे अपने सर पे हाथ दे दिए होते, क्योंकि राजू जी की डेथ हो चुकी थी और ये स्मेल जो थी उनके बॉडी से आ रही थी। ये देखने के बाद सुनील और उसकी पत्नी की हवास गुम हो जाती है। वो बदहवास हो जाते हैं और वहाँ से निकल करके भाग जाते हैं। और ये बात वो अपने पड़ोसियों से कहते हैं कि मैंने ऐसा फील किया, ये 3 दिन से मेरे घर आ रहे थे और ये क्या था, ये इनकी आत्मा थी या कुछ और था, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगी है। और उनके जो पड़ोसी थे वो सभी चंदा इकट्ठा करते हैं और उनका दाह संस्कार कर देते हैं। दाह संस्कार करने के बाद सुनील अपनी पत्नी के साथ अपने गांव चले जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते हैं और वो अपने गांव जा कर के शिफ्ट हो जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए एक और स्टोरी लेकर के आऊँ, इसका दूसरा पार्ट, क्योंकि उस मोहल्ले में कुछ और भी कांड हुए थे जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।